जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आपने देखा होगा आजकल मध्य प्रदेश में सभी पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। अब क्यों बैठे हैं इसके बारे में आप लोग आए दिन पेपर में पढ़ रहे होंगे, नुक्कड़ नाटकों में देख रहे होंगे, उनके अलग अलग स्टेट्सों में देख रहे होंगे। लेकिन बेसिक आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए कि वो जिस ग्रेड पे के लिए लड़ रहे हैं, जिस पे मैट्रिक्स के लिए लड़ रहे हैं, वो आखिर क्या है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वे भत्तों की बात कर रहे हैं। वो भत्ते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपके सामने वही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इन सब विषयों के बारे में जानकारी आज देंगे। शॉर्ट में देंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द और छोटे से में बता दें ताकि आपको समझ में भी आए और याद भी रहे। मगर अनछुआ नहीं रखेंगे उसको, ताकि आपको पता चले कि आखिर में सच क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सामने पटवारियों की बेसिक मांग है उनका यात्रा भत्ता, उनका आवासीय भत्ता, उनका अतिरिक्त हल्का और वेतनमान और वेतन संबंधित। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि उनको वर्तमान में जो वर्तमान में जो समय चल रहा हमारा 120 रुपये लीटर प्रति पेट्रोल है और 300 रुपये उनको मिल रहा है केवल महीने भर का। जबकि उनको कम से कम नहीं तो लगभग मान के चलिए आप 500-600 किलोमीटर महीने गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अब आज की डेट में आप कोई सी भी गाड़ी उठाएंगे उसका एवरेज कितना जाता है आप देख सकते हो, उस हिसाब से बहुत ही कम मिल रहा है। दूसरा आवासीय भत्ता है, ये छठवें वेतनमान के बाद 3% है बेसिक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इतने में आप देख सकते हैं 258 रुपये में आज की डेट में किसी गाँव में भी एक महीने के लिए कमरा नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है अतिरिक्त हल्का, है ना, ये भी 500 रुपये है। और फिर वेतनमान। तो अब हम आते हैं वेतन और वेतनमान। तो सबसे पहले तो वेतन क्या होता है? वेतन मिश्रण होता है सारी चीज़ों का। ठीक है, जिसमें कि आपके वेतनमान के आधार पे आपकी सारी चीज़ें लगती हैं प्लस आपका भत्ता लगता है। ठीक है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, पर पहले हम आपको समझाते हैं पे मैट्रिक्स। ये होती है पे मैट्रिक्स, ये शासन द्वारा बनाई गई थी 7वें वेतन के बाद। आप देख सकते हैं 2100 ग्रेड पे, जो कि वर्तमान में पटवारियों को मिल रही है। कितनी मिल रही है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये 2100 ग्रेड पे मिल रहा है। ठीक है, ये 2100 ग्रेड पे का मैट्रिक्स है, आप इसको देख सकते हैं गौर से। ठीक है, ये ठीक है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से 2100 ग्रेड पे का मैट्रिक्स है। जब पहला साल होगा किसी भी कर्मचारी का, तो यदि वो 2100 ग्रेड पे पा रहा है तो उसका बेसिक 22,100 होगा। ठीक है, 22,100 होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा हर साल। जब इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में, तो हर साल यह बढ़ता जाता है। उसके बाद उसका दूसरे वर्ष 22,800 होगा, 23,500 होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जब पटवारियों ने शुरू किया था 2007 में, जब रिवाइज़ हुआ था ये, तो 2100 ग्रेड पे जो था वह पटवारियों का था, 2400 आरआई का था, 2800 नायब तहसीलदार का था और 3200 तहसीलदार का था। अब ये 3200 उठाकर 4200 कर दिया गया तहसीलदार का, 2400 ये जो 2800 उठाकर 3600 कर दिया नायब तहसीलदार का, आरआई को उठाकर 2400 से 2800 कर दिया गया और पटवारी आज भी 2100 पे है। तो 2100 पे होने के कारण यदि हम उठाकर देखें किसी भी पटवारी का, जैसे अभी हम उठा रहे हैं केवल 2018 का हम उदाहरण ले रहे हैं। 2018 का यदि वो व्यक्ति पटवारी है, 2018 में नियुक्त हुआ है, तो अभी जो उसकी ग्रेड पे लगेगी वो लगेगी 25,600। ठीक है, 25,600 ग्रेड पे उसकी सैलरी क्या बनेगी, तो हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं उदाहरण के तौर पे। ये देखिए 25,600 बेसिक पे है, तो उसका डीए 42% के हिसाब से 10,752, एचआरए 258, अदर अलाउंसेस 1,300, इसमें 1,000 स्टेशनरी और 300 रुपये क्या है उसका यात्रा भत्ता। ठीक है, ये डिडक्शंस हैं। इसके बाद उसकी जो बेसिक सैलरी बनेगी, जो 2018 का पटवारी होगा नियुक्त पटवारी, उसकी हाथ में इन हैंड सैलरी आएगी 33,867 2100 ग्रेड पे के हिसाब से, जो कि ग्रेड पे वैसे ही उसकी विसंगति के कारण कम है। अब यदि शासन इसको बढ़ाती है, ठीक है, तो शासन क्या बढ़ाती है? शासन भत्ता बढ़ाए तो ठीक है, नहीं बढ़ाए तो ग्रेड पे बढ़ाना क्यों आवश्यक है, ये हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। यदि मान लीजिए शासन 2400 ग्रेड पे करती है, 2800 ग्रेड पे करती है, क्षमा चाहेंगे, शासन 2800 ग्रेड पे करती है, तो 2800 ग्रेड पे होते ही साथ 2018 का नियुक्त पटवारी 2800 ग्रेड पे के हिसाब से छठवें वेतनमान का पे मैट्रिक्स, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 33,300 का एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 33,300 पे उसकी सैलरी कितनी बनेगी, ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, अभी उसको सैलरी मिल रही है ये वाली
ये उसको करंट सैलरी मिल रही 33,867। अब हम देखते हैं यदि शासन उसकी सैलरी बढ़ाकर ग्रेड पे उसका कर देती 2800, तो 33,300, 42% डीए के हिसाब से ये आ गया। अदर यदि भत्ते नहीं बढ़ा रही है तो शासन की वर्तमान में जो 2018 का नियुक्त पटवारी है उसकी वेतन इतनी बनती है। ठीक है, अब तीसरा हम केस देखें, जो पटवारी मांग रहे हैं उनके बेसिक भत्ते यदि शासन बढ़ा देती है, स्टेशनरी वही रहने दिया जाए यदि, पर फिक्स टीए जो है उसका 5,000 कर दिया जाए और एचआरए 3,000 कर दिया जाए, तो वर्तमान पटवारी की जो वेतन है जो 2018 में नियुक्त है उस पटवारी की वेतन 51,149 रुपये बनेगी। तो अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब कि वह इसकी योग्यता रखता है, वह इसकी दक्षता रखता है, वह व्यक्ति कम संसाधनों में अपने आप के वेतन से अपने आप को सुविधाएं देकर, ताकि किसानों का कोई काम ना रुके, वह व्यक्ति इतने में काम कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं, जो व्यक्ति 51,000 के लिए एलिजिबल है वह व्यक्ति 33,000 34,000 में काम कर रहा है, यानी कि वैसे ही वह 17,000 कम में काम कर रहा है। ठीक है, तो बनी बात है यहाँ पर शासन को आगे बढ़ना चाहिए, और यदि शासन हमारा भत्ता नहीं भी बढ़ाती है तो ग्रेड पे बढ़ा देगी तो भी हम एक सम्मानजनक वेतन पर काम कर सकेंगे। किंतु सभी सुविधाओं को देखते हुए शासन को पटवारियों की ये जो ग्रेड पे की लड़ाई है इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि वह अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि जब सबकी बढ़ाई गई थी 2100 से, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास और भी PDF है मांग वाले, हम आपको वो भी दिखाई देते हैं। ये हमने पिछले भी वीडियोज़ में दिखाया था। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो ग्रेड पे सबका बढ़ाया गया, तो ये जो अंतर है 2100 को 2100 ही रखा गया 25 सालों से। जब सबका बढ़ाया गया तो इनका भी निश्चित तौर पे केवल आप 2800 कर दें तो हमारी आधे से ज़्यादा समस्याएं यहीं से दूर हो जाएंगी, और हम शासन के कहे अनुसार आज ही सभी पटवारी पूरे राज्य के 2800 ग्रेड पे और बेसिक भत्ते मिलने से तुरंत ही काम पर लौट जाएंगे और किसानों का सहयोग करने लगेंगे, ताकि किसी भी किसान को परेशान ना होना पड़े, ना ही किसान को कोई आपत्ति या दिक्कत हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों सभी किसान भाइयों को, पटवारियों को मैं ये समझा पाया होऊंगा कि हम पे मैट्रिक्स या वेतनमान के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि वेतनमान से हमारी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे ही हमारा वेतनमान बढ़ता है तो हमारा जो डीए है ये बढ़ जाएगा, डीए के साथ हमारा जो डिडक्शंस हैं वो सारे बढ़ जाएंगे, और यदि भत्ते बढ़ते हैं तो भत्ते एक अस्थायी लाभ है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो स्थायी लाभ है वो ग्रेड पे से है, तो ग्रेड पे हमारा बढ़ना बहुत आवश्यक है। ग्रेड पे के साथ यदि हमारा भत्ता भी बढ़ता है तो यह बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक हो जाएगा, और हम खुलकर और अधिक रूप से अधिक अपनी ऊर्जा का उपयोग करके शासन का सहयोग कर पाएंगे और किसानों की मदद कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम अगली बार कोई और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे कि पटवारियों की, जिससे कि आपको पटवारियों को समझने में और आसानी हो। जय हिंद।